हेलो एवरीवन, राहुल हियर। वेलकम टू बीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल चैनल। अपकमिंग बीपीएससी में गिन के बचा है टोटल 55 डेज। और अभी एस्पिरेंट्स का माइंड में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इन 55 दिन में भी बीपीएससी को क्रैक किया जा सकता है। बीपीएससी तो बहुत टफ एग्जाम है, बीपीएससी के पेपर तो इस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, उस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं। बट मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, 55 दिन के अंदर भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बस पता है आपको क्या करना होगा। आपको अर्जुन बनना होगा। अर्जुन क्यों? क्योंकि अर्जुन जिस तरीके से मछली के आंख पे फोकस किए थे ना, उसी तरीके से आपको ही फोकस करना पड़ेगा। किस चीज पे फोकस करना पड़ेगा? बिहार के रिपीटेड थीम्स पे, बिहार के कोर्स सब्जेक्ट्स पे। अच्छा, आपको पता होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप इस एग्जाम को सिंपली क्रैक कर सकते हो 55 दिन में भी। हमारे द्वारा तैयार किया गया एक प्लानर, जिसको हमने दो भागों में बांटा है, दो स्लॉट्स में। एक में हम बात करेंगे किस तरीके से हम सिलेबस को कवर करें। एक में हमने बात किया है कि किस तरीके से हम रिवीजन करें और टेस्ट दें। ठीक। और ये बहुत लेमन प्लानर है, इसको हर कोई फॉलो कर सकता है। आप इस प्लानर को देखें, अच्छे से समझें और इसको फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है। इसमें आपको इतना समय दिया गया है, इतना पर्याप्त समय दिया गया है कि आप आराम से सिलेबस को कंप्लीट भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं और एग्जाम को आप फोड़ भी सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम अपने प्लानों को थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हम इसी तरीके का दो वीडियो लाएंगे। पहला वीडियो तो ये खुद है, और सेकंड वीडियो जो रहेगा उसमें हम चर्चा करेंगे कि किस थीम पे हम फोकस करें, किस चीज पे हम फोकस करें, और मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है। तो वो वीडियो मैं कल लेकर आऊंगा। आज हम डे वाइज से बात करेंगे कि अगले 7 दिन हम क्या पढ़ें, फिर उसके अगले 7 दिन हम क्या पढ़ें। जो कि एक कंफ्यूजन होता है ना माइंड में, वो ना बना रहे, हमारा क्लियर कट रहे कि सुबह उठ रहे हैं हम। तो जैसे हम सुबह उठ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हिस्ट्री पढ़ ले रहे हैं। ठीक। उसके बाद हम थोड़ा गैप लेके पॉलिटी पढ़ ले रहे हैं। देन आफ्टर हम बिहार स्पेशल थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। थोड़ा देर हम पीवाईक्यू लगा ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देर। अब उसके बाद हम सीए पढ़ ले रहे हैं। क्या ज्यादा पढ़ना है क्या कम पढ़ना है, मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो चलिए हम स्लॉट के जो पहला डायमेंशन है उस पर डिस्कशन करते हैं, जो कि मैं 31 मई से लेकर 30 जून के बीच में बनाया हूँ। ठीक है। इसमें हम सिलेबस कवर करने पे फोकस करेंगे। ठीक है। तो ये वाला जो डायमेंशन है वो सिलेबस कवरेज पे बात होगा इस पे। 31 मई से लेकर 30 जून में हमने पर डे मतलब मैंने कैसे डिवाइड किया, मैं थोड़ा आपको दिखा दे रहा हूं पहले, जैसे आपको क्लियर कट रहा है। जैसे ये पर डे का है ये। ठीक है। उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक हफ्ते में, फिर ये इसको फॉलो करेंगे। देन आफ्टर ये। ठीक है। और देन आफ्टर रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहला सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम 31 से लेकर 7 जून तक पढ़ेंगे। टोटल 8 दिन मैं दिया हूं इसके लिए। 8 जून को आपका इसका टेस्ट होगा, और टेस्ट देने के बाद आप अपने टेस्ट को एनालिसिस करें कि कहाँ आपसे गलती हो रही है, और उसी दिन आप उसको सुधार करके आगे बढ़ें। ठीक। फिर पॉलिटी। पॉलिटी को भी मैंने 31 से लेकर 8 जून दिया है, मतलब टोटल 9 डेज दिया हूं मैं इसके लिए। और 9 जून को आपको टेस्ट देना है इसका। ठीक। टेस्ट कोई ऐसा चॉइस करें जो स्टेटमेंट बेस्ड टेस्ट हो। ठीक है। आप उसी कोचिंग का ज्वाइन करें, क्योंकि ये आपका इच्छा है। मेनली आप बहुत से कोचिंग्स हैं, लेकिन आप स्टेटमेंट बेस्ड ही दें टेस्ट। इस बात का आप जरूर ध्यान दें। ठीक। बिहार स्पेशल के लिए मेरे द्वारा 11 दिन दिया गया है, 31 से लेकर 10 जून। ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा नहीं है। ठीक। लेकिन मैं क्यों 11 दिन दिया हूँ इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक। 11 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा बिहार स्पेशल। देन आफ्टर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये हम सबको पता है कि पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के लिए पीवाईक्यू से बड़ा कोई रामबाण है ही नहीं, देखा जाए तो। भले ये लोग इस पर बात ना करें, लेकिन पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार का घटना चक्र, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी। इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी 31 से लेकर 7 जून तक का टाइम दिया गया, 8 दिन में आपको कंप्लीट करना है हिस्ट्री और पॉलिटी को, बिहार स्पेसिफिक वाले में जो बिहार में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड करंट अफेयर, मोस्ट वोलाटाइल सब्जेक्ट। ठीक। जिसपे हमारा ध्यान पहले तो नहीं होता है, बट बाद में सबसे ज्यादा परेशान करता है करंट अफेयर। ठीक होता है ना, नाइट मेयर है ये। एग्जाम एग्जाम जो एस्पिरेंट्स देते हैं ना, उनका नाइट मेयर है ये। और सबसे बड़ी पता है कैसी खासियत है, इसमें 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 ये सब में तो हर कोई एज ले लेता है, लेकिन इसमें ना हर कोई बराबर होता है, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो बैक बेंचर हो। इसमें अर्ली मैगजीन हमको चूज करना है। अर्ली मैगजीन में कोई भी आप चॉइस कर सकते हो, लाइक आप एडुटेरिया चॉइस कर सकते हो, विजन का मंथली मैगजीन आप चॉइस कर सकते हो, स्पीडी चॉइस कर सकते हो, कोई भी, लेकिन आप कोई एक पढ़ो। ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 पे कूदो आप, 10 से कुछ नहीं होने वाला है। पहले आप एक ही कर लो ढंग से। बहुत लोग तो सोचते सोचते एग्जाम बीत जाता है, वो एक कर ही नहीं पाते उस चीज को भी। तो 31 से लेके 15 जून तक 16 दिन का टाइम दिया गया इसमें, जिसमें कि आपको पर डे 2 आवर्स देना है। ठीक है।
2 आवर्स डेली देना है, और 16 दिन में आपको अर्ली मैगजीन को पूरा एकदम चाट जाना है, एकदम खा जाना है, ठीक है। हिस्ट्री में जैसे कि हम देंगे 2 घंटा, पॉलिटी में जैसे देंगे हम 2 घंटा, ठीक है। बिहार स्पेशल में 20 20 मिनट देना है। अब बोलोगे 20 मिनट में क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। पीवाईक्यू में आपको 20 से लेके 25 मिनट देना है, ठीक है, ये हमारा काम है, ठीक है। करंट अफेयर में आपको 2 घंटा देना है। ये जो प्लानर है, ये 8 से लेके 9 घंटा जो पढ़ लिया, जो फॉलो कर लिया, उसके लिए तो ये रामायण, ठीक है। देन आफ्टर साइंस, जब 8 जून को आप टेस्ट दे लोगे तो उसके बाद आएगा साइंस, ठीक। 9 से लेके 13 जून 5 दिन दिया गया है बायोलॉजी के लिए। 14 जून को आप बायोलॉजी का टेस्ट दोगे, ठीक, और वही पैटर्न आप फॉलो करोगे। कि गलत हुआ जितने क्वेश्चन, तो आप उस वीक एरिया को आप आइडेंटिफाई करोगे, देन आफ्टर उसको आप रेक्टिफाई करोगे, ठीक है। उसी दिन करना है। उसी तरीके से ज्योग्राफी, इसमें 9 जून को टेस्ट दे रहे हैं हम, तो इसमें हम 10 से लेके 17 जून तक इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक। ये 8 दिन दिया गया है इसमें। 18 जून को आप टेस्ट दोगे इसका भी। देन आफ्टर बिहार स्पेशल आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप क्या करोगे, आप मिसलिनियस टॉपिक पढ़ोगे। 11 से लेके 15 जून तक 5 दिन दिया गया मिसलिनियस टॉपिक में। और मिसलिनियस टॉपिक क्या क्या है? बजट, यूनियन का और बिहार का, इकोनॉमिक सर्वे प्लस सेंसस, ठीक है। और भी कुछ है, थोड़ा बहुत डाटा वाटा है, तो वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मोटा मोटी यही सब है, जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो इसके बाद बिहार घटनाचक्र पीवाईक्यू में हम ज्योग्राफी और साइंस को टैकल करेंगे। इसके लिए 8 जून से लेकर 17 जून का टाइम दिया गया है, ठीक। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देन आफ्टर करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के लिए तो हम लोगों ने 16 दिन दे दिया अच्छे से, एकदम 2 2 घंटा एकदम बढ़िया से याद कर लिए। अब उसका रिवीजन करना भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि भाई करंट अफेयर तो फैक्चुअल होता है। करंट अफेयर तो बहुत फैक्चुअल होता है, और फैक्चुअल चीज दिमाग से बहुत जल्दी वोलाटाइल, मतलब इसलिए तो मैं बोला कि बहुत वोलाटाइल सब्जेक्ट है, दिमाग से उड़ जाएगा। 5 दिन आप इसका भरपेट रिवीजन करो, ठीक है, 16 जून से लेकर 20 जून, ठीक। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। ऐसा भी नहीं है कोई भी इनप्रैक्टिकल मैं अप्रोच बता रहा हूँ, या आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। आप ढंग से पढ़ने वाले हो, दिन भर में 7 घंटा 8 घंटा दे रहे हो, 8.5 घंटा इस टाइम पे तो आपको देना ही चाहिए, तो आप आराम से कर लोगे। इनफैक्ट आप 7 घंटा भी दे रहे हो तो कर लोगे, 6 घंटा। फिर उसके बाद आपका 14 जून को आप टेस्ट दिए। फिर साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स स्टार्ट करोगे। केमिस्ट्री के लिए मैं 4 दिन दिया हूँ, और फिजिक्स के लिए मैं 7 दिन दिया हूँ, ठीक है। टोटल 11 दिन दिया गया है केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, ठीक। कोई इसको ऊपर नीचे भी कर सकता है, लाइक इसको 5 दिन दे दिया, इसको 6 दिन दे दिया, ये आपके मूड के ऊपर है, ठीक है, ये आपके ऊपर है। कभी आप साइंस सुबह पढ़ लिए, कभी आप साइंस शाम को पढ़ लिए, कभी आप एंसेंट, मतलब होता है ना कि ये सब, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ठीक है। जो आपका पर्सनल चॉइस होगा, लेकिन पढ़ना आपको यही है। 15 जून से लेकर 25 जून तक आपको साइंस कवर करना है, ठीक है। और 26 जून को आपको टेस्ट देना है केमिस्ट्री और फिजिक्स का। इसी तरीके से एंसेंट मेडाइवल का भी, एंसेंट 5 दिन दिया गया, मेडाइवल 5 दिन दिया गया है, दोनों में 5 5 दिन दिया गया है। चाहो तो कोई हो, ऐसा भी हो सकता है वीर जो 3 दिन में इसको कंप्लीट कर ले, इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, या इसको जल्दी कर ले तो इसमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, ठीक। वो आपके पोटेंशियल के ऊपर है कि आप कितना पोटेंशियल दे रहे हो। 10 दिन में ये हो जाएगा। 19 से लेके 28 जून तक का टाइम है इसमें। रीजनिंग के लिए मैं आपको 15 दिन दिया हूँ। 15 दिन इज मोर देन इनफ। आप पीवाईक्यू के 1 साल का भी पर डे लगाते हो ना, तब भी आराम से आप रीजनिंग कर लोगे। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही मतलब होता है ना, अब सोच के कर सकते हो बैठ के। और आपको नहीं भरोसा है तो आप एक बार पीवाईक्यू खोल के खुद एक बार शांत दिमाग से करने की कोशिश करो। अच्छा 10 क्वेश्चन है ना, मान लेते इसमें मैथ एक क्वेश्चन है, मान लेते 9 क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो रीजनिंग के आप 9 में से ना 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन तो आप सोच के कर लोगे वहीं बैठ के एकदम, ठीक है। तो इस पर अपना प्रैक्टिस जमा लें। इसमें हिस्ट्री और हम साइंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 18 से लेके 23 जून तक 6 दिन का टाइम इसमें दिया गया है पीवाईक्यू में। और इसको टोटली आप वीडियो से करोगे, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये आप वीडियो से करोगे। जो बिहार घटना चक्र है ना पीवाईक्यू, इसको आपको वीडियो से करना है, और किसके वीडियो से करना है ये मैं आपको बताऊंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग्स करना है, वर्ल्ड मैपिंग्स, ठीक है। उसके लिए आपको 6 दिन दिया गया है, 21 जून से लेकर 26 जून तक का टाइम। अब भाई 6 दिन में तो आप पूरा कॉन्टिनेंट कवर कर ही सकते हो, ठीक है। इसका भी मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा कि आपको कहाँ से करना है वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप इस तरीके से करते हो तो आपका सिलेबस पहले कंप्लीट होगा, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखिए सिलेबस कंप्लीट करने के फायदे क्या होते हैं। पहला, कॉन्फिडेंस एकदम पीक हो जाएगा, ठीक है। एक जो होता है ना फोमो, तो फोमो खत्म हो जाएगा अंदर से। फोमो से आप लड़ पाओगे अपने, कि भाई एग्जाम की तैयारी नहीं है, ये जो होता है ना डर एक इंसान के अंदर, लास्ट में क्या होता है, बच्चे गिव अप कर देते हैं। आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। इस एग्जाम को देना है आपको अच्छे से, और एग्जाम को फोड़ना भी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो साल भर पढ़ा है, ठीक है, वो कर ही ले, और जो 55 दिन पढ़ा है वो ना कर पाए, ऐसा एकदम नहीं है।
सही स्ट्रेटजी फॉलो करने वाला व्यक्ति हमेशा जीत जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, मेहनत तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि एकदम बस सोचते रहे पुलाव पकाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता है, खाली पुलाव नहीं। तो इस अप्रोच को आप फॉलो करोगे, इस प्लानर को अच्छा फॉलो कर लेते हो, मैं लिख के देता हूं आपको कि आप एग्जाम क्रैक होने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रीलिम्स तो आप आराम से क्रैक कर लोगे। ठीक है। रिवीजन, रिवीजन भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने रिवीजन के लिए अलग से 25 दिन मैंने इंकलकेट किया है इस प्लानर में। 29 जून को आप फ्री हो जाओगे, सिलेबस खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक। अब 29 जून से लेकर 23 जुलाई के बीच में आप बस रिवीजन करो। रिवीजन, पीवाईक्यू लगाओ खूब। ठीक है, खूब प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दूंगा इस चीज को। करंट अफेयर आप खूब पढ़ो, एकदम रिवीजन करो। टेस्ट दो। ठीक है, जिस कोचिंग का देना है उस कोचिंग का आप भेज दो। ठीक है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्टिकुलर कोचिंग का दो। बस टेस्ट में एक चीज का आपको ध्यान रखना है, टेस्ट स्टेटमेंट बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम अब इवॉल्व हो गया है, थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, ये हम लोग ने एडीओ में भी देख लिया, और 71वें बीपीएससी में भी हमको ये देखने को मिला था। ठीक। करंट अफेयर का वेटेज बहुत हाई है, पर इसका वोलेटिलिटी भी बहुत हाई है। तो भाई ये बहुत वोलेटाइल सब्जेक्ट है, दिमाग से निकल जाता है फिर पकड़ के लेकर आओ, फिर निकल जाता है फिर पकड़ के लेकर आओ। ठीक है। वो विक्रम बेताल वाला है ना, वैसा वाला सिस्टम है इसका, कि बेताल उड़ के भाग गया, फिर पकड़ के लेकर आओ। पीवाईक्यू तो भाई बैकबोन है, पीवाईक्यू तो बैकबोन है। इसके बिना आप कभी समझ ही नहीं सकते हो कि उसका फ्रेमिंग क्या है, बीपीएससी का, कि वो क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम कर रहा है, टारगेटेड एरिया, ये सब। ठीक। और रिवीजन, रिवीजन इज द की। तो इस प्लानर को आप जरूर फॉलो करें अच्छे से, और इस प्लानर के थ्रू आपका ये एग्जाम बहुत आराम से हो जाएगा। कोई फॉर्मो में जीने का जरूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, इस एग्जाम को आप इजिली क्रैक कर सकते हो। ठीक है। इस टाइम पर बस अपने दिमाग को कंसंट्रेट करो, आप एक चीज में सोशल मीडिया से दूरी बना लो, लोगों के कांटेक्ट से थोड़ा गायब हो जाओ। 55 दिन की बात है, गायब हो जाओ, फिर उसके बाद निकल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मेंस में बैठना है, मौका मिल जाएगा। ठीक, सीट भी ज्यादा है, तो इस बार तो कट ऑफ भी थोड़ा सा कम ही होगा। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। बाकी हम लोग ने पीडीएफ तैयार कर लिया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, देख लीजिए आप। बट इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, और इस पे चर्चा करूंगा कि किस थीम को फॉलो करना है, क्या मिनिमम पढ़ के हम कितना आउटपुट निकाल सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है। तो ये 2 दिन का जो है ना प्लानर, ये प्लानर, ये फर्स्ट। ठीक है, इसमें डे वाइज बता दिया गया क्या पढ़ना है आपको। सेकंड वाला क्या पढ़ना है वो जब मैं बता दूंगा, मैटर क्लोज। उसके बाद आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं, इसी अप्रोच से कितनी बार बीपीएससी निकल चुका है। ठीक है, तो आप इसी प्लानर को फॉलो करें, आराम से आप 105 प्लस क्वेश्चन, मतलब 105 प्लस नंबर आपका आ जाएगा। ठीक। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।